नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिर्तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी हम परकोटे में मेन सिटी में मौजूद हैं, जहां पर अगर आप भी अधिकतर ट्रैवल करते होंगे तो यहाँ पे देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन और इसके लिए जो हेरिटेज नगर निगम है उसने तमाम व्यवस्थाएं भी की, लेकिन वो व्यवस्थाएं वो दावे एकदम जीरो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जीरो कैसे है वो सुनिए। कुसुम यादव ने यहाँ पर एक पार्किंग बनवाई, वो बहुत बड़ी पार्किंग है, हेरिटेज नगर निगम के द्वारा वो पार्किंग शुरू की गई। उस पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं आ रही है। वो गाड़ियां क्यों नहीं आ रही है वो सुनिए। सबसे पहले तो आप जो मेन गेट है यहाँ पे पार्किंग तक के आने का, वो गेट ही बंद है, उस पर ताला लगा है। उसके आसपास पूरी तरीके से कचरा पड़ा हुआ और इतनी गंदगी है कि कोई बाहर से देखेगा तो वो देखकर पार्किंग तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो सबसे पहली तो यही उनकी गलती है। दूसरी चीज ये, वो अंदर जो परकोटे में जगह जगह पार्किंग है जहाँ लोग ऐसे ही गाड़ी लगाकर चले जाते हैं, वो पार्किंग तो उन्होंने बंद ही नहीं कर पाई। तो तब उन्होंने वो पार्किंग ही नहीं बंद करवाई तो फिर लोग यहाँ पर इस पार्किंग में कैसे आएंगे। तो अब इससे ट्रैफिक तो हो ही रहा है, तमाम आम जनों को तो व्यवस्थाओं में परेशानी आ ही रही है ट्रैफिक से। दूसरी चीज ये है, जो इस पार्किंग का टेंडर उन्होंने जिसको दिया है, भाई वो तो फूट फूट कर रो रहे हैं, उनको तो इतना भारी नुकसान हो गया आपको बता नहीं सकते। इस पार्किंग का जो टेंडर है वो 1,25,00,000 रुपए का टेंडर है और यहाँ पर गाड़ियां तो वैसी आ ही नहीं रही। ऊपर से वो पार्किंग जो आप नीचे जाकर देखेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा गंदी हुई है। बस उन्होंने पार्किंग बना दी, उसकी साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस जल्दीबाजी में 1,25,00,000 रुपए का टेंडर उन्होंने ऐसे ही किसी को पकड़ा दिया। और अब उन्होंने टेंडर पकड़ाया तो वैसे वहां पे पार्किंग भी तो बंद कराते हैं। हम उन भैया से एक बार बात कर लेते हैं। जी सर, आपकी जो पार्किंग का टेंडर है, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कितना नुकसान हो रहा है आपको इस पार्किंग? यहाँ कोई तो व्यवस्था नहीं है निगम के द्वारा। पहले बसें चली थी, जेडी की तरफ से बसें चलाई हुई थी, वो बसें बंद कर दी। थोड़ा रास्ता और जोरे बाजार के व्यापारियों ने सब गाड़ियां हटा ली यहाँ से कि हम पैदल कैसे जाएं। पहले तो हमारे यहाँ व्यवस्था थी, बसों में यहाँ गाड़ियां लगाते थे, बस में बैठ के फ्री बसें लगी हुई थी। तो निगम ने सब तो बसें हटा दी यहाँ से 1 महीने बाद में ही। अब कोई संचालन नहीं है, ये सब जगह आप देख रहे हो, सब जो टूटा हुआ है, हर चीज यहाँ पर कोई निगम ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी लाइट के बिल की भी आपसे कुछ बातचीत हो रही थी। आपको एक और बात बता दें, जो पार्किंग हेरिटेज नगर निगम ने बनाकर दिया है, इसका 10-10 लाख रुपए का बिल आता है, वो भी एक एक पोर्शन का। और गाड़ियों के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। और गाड़ियां इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अंदर तो परकोटे में पार्किंग करवाना बंद करवाया ही नहीं है हेरिटेज निगम ने। जी क्या हाँ, इन्होंने निगम ने कहा था कि ये परकोटे की जितनी पार्किंग है वो बंद करा देंगे, तो इन्होंने बंद नहीं किया, तो व्यापारी वहीं पे गाड़ियां लगाने लगे। यहाँ पर कोई गाड़ियां वाड़ियां नहीं आ रही है। कोई गाड़ियां आ नहीं रही हैं। और पास थे पहले 800 रुपए पास थे, वो भी इन्होंने डाउन कर दिए कि हम नहीं लगाएंगे, यहाँ गाड़ियां निकालने लगे हैं गाड़ियां सब। तो आप देख रहे हैं पार्किंग तो आनन फानन में हेरिटेज निगम ने जो पार्किंग जो है वो तो आनन फानन में बना दी, क्योंकि व्यवस्थाएं खराब हो रही थी वहां। तो आनन फानन में लोगों को दिखाने के लिए, अधिकारियों को दिखाने के लिए हेरिटेज निगम ने पार्किंग तो बना दी, लेकिन पार्किंग के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो तो कुछ नहीं है। जैसे कि ये इसको देख लीजिए आप। अभी हमने आके ही जो पार्किंग के ओनर है उनसे बात की, उन्होंने बताया जब भी पार्किंग इनको मिली तभी टूटा ही हुआ था। तो इस हालत में उनकी इस पार्किंग की स्थिति है। इसके आधे शटर्स अभी तक बंद है, और शटर्स इसलिए बंद है क्योंकि गाड़ियां यहाँ पर उस मात्रा में आ नहीं रही है जितनी बड़ी पार्किंग और जितना महंगा टेंडर हेरिटेज निगम ने इनको दिया है। गेट जो मेन आप देख चुके हैं वहां पर कितनी ज्यादा गंदगी है। तो आनन फानन में उन्होंने व्यवस्थाएं तो दे दी, दावे तो कर दिए, लेकिन वैसे दावे जो वादे उन्होंने हेरिटेज निगम वालों से किए और जनता से किए कि अब ट्रैफिक परकोटे में नहीं होगा, परकोटे की रोडें वापस से चौड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आपको बता दें, अगर 60 फीट की रोड है ना, तो उसमें से 30 फीट पे तो दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई होती है और इस वजह से परकोटा हमेशा पूरा जाम रहता है। तो इसीलिए उनसे तमाम सवाल किए गए और उन्होंने आनन फानन में व्यवस्था तो शुरू कर दी, लेकिन जो व्यवस्था, जो दावे उन्होंने किए, उनका जो आउटकम है, रिजल्ट, जो सुविधा है, वो बिल्कुल जीरो है। ना तो ये पार्किंग उन्होंने ठीक से दी है, बस आनन फानन में ऐसे शुरू कर दी है। व्यवस्था वैसे यहाँ पे कुछ हो नहीं रही है। पार्किंग अभी भी नीचे से बहुत ज्यादा गंदी है, डस्टी हो रखी है, उसमें बहुत सारा कचरा नीचे पड़ा हुआ है, बिल इस पार्किंग का इतना ज्यादा आ रहा है। तो सोचिए, परकोटे की जनता जो आ रही है यहाँ पे सिटी में ट्रैवल करने, वो तो नुकसान में है ही है, और जल्दीबाजी में आनन फानन में जिसके माथे उन्होंने जड़ दिया वो तो भारी नुकसान में है। तो आखिर हेरिटेज नगर निगम कर क्या रहा है वो आप हमें आकर बता दें, और पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे बने रहे राजस्थान वन के साथ।